हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप मई जून की तेज़ धूप, तेज़ गर्मी में उनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ईजिली कटिंग से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हर कटिंग तैयार हो रही है अभी भी, इतनी तेज़ गर्मी में भी। ज़रूरी नहीं है कि फरवरी मार्च में ही कटिंग लगे, अभी लग रही है। तो मैं कुछ प्लांट शेयर करूंगी, आपको कुछ फॉलो टिप्स करने हैं, बस उनका फिर देखना आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। नर्सरी से भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नर्सरी से कोई लाने नहीं दे रहा है, ख़रीदने नहीं दे रहा है, आप भी नहीं खरीद रहे हैं, तो आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, और बारिश के टाइम में अक्टूबर तक इतनी फ्लावरिंग देंगे आपको। तो पहला प्लांट है मेरा चंपा का। चंपा बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने भी चंपा की कुछ कटिंग लगाई थी ऐसी, और मेरी तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। मई जून की तेज़ धूप में ही, तेज़ गर्मी में ही ग्रो हो रही है। देखो कितनी छोटी छोटी सी इसमें पत्तियां निकली हुई है। और मैंने कुछ कम से कम 6 से 7 इंच की कटिंग लगाई थी। बस कटिंग लगा के मैंने क्या किया था, इनको छाँव में रख दिया था। सेमी शेड एरिया में रखना है इनको, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब जैसे ये ग्रो हो गई है, आप इनको अब धूप में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है धूप में रखने से। और मिट्टी सूखने नहीं देनी है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर है मेरा गुड़हल का, हिबिस्कस का, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और ये आपको परमानेंट फ्लावरिंग करेगा, परमानेंट फ्लावर प्लांट है ये। और आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। ये मैंने गुड़हल की ही कटिंग ऐसे तोड़ काट के लगा दी थी, क्योंकि जब कुछ मैं ऐसा करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, तो मैं 1-2 कटिंग ऐसे लगा ही देती हूँ। तो मैंने किसी ऐसे ही, मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट है, इसी में मैंने लगा दी थी। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। अभी देखो मई जून में ही ग्रो हो गई है। तो आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं। हिबिस्कस की भी, गुड़हल की भी। फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। बस आपको क्या करना है, ड्रेसिना का प्लांट था तो ये छाँव में रखा था, तो कटिंग भी छाँव में ही थी। तो आपको भी छाँव में ही रखनी है कटिंग लगा के। फिर ये मैंने कुछ बल्ब मंगाए थे ऑनलाइन, तो ये भी अभी इनका ग्रोथ का टाइम है अभी इनका। तो आप भी इनको अभी अगर कुछ बल्ब लगाना चाहते हैं, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं मेरे। तो मैंने वैसे तो मैंने लगाए थे, ये काफ़ी टाइम हो गया तब लगाए थे, बल्ब अब ग्रोथ होनी शुरू हुई है इसमें। बहुत जगह ऐसे लगा रखे हैं मैंने, बहुत सारे उगे हुए हैं जितने भी मैंने मंगाए थे। मैं तो सोच रही थी कि नहीं ये नहीं होंगे, बट इनका ग्रोथ का टाइम आया तो हो गए हैं। तो फिर है मेरा एक ये फ्लावर प्लांट ही है, इस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी इसकी। और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसको भी मैंने छाँव में ही लगा के रखा था। रूट्स तो मैं इनकी निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बार रूट्स निकाल दो गर्मी में तो वो ख़राब हो जाएगा। आपको कटिंग लगा के इतना ध्यान रखना है, जब आपकी ग्रोथ हो जाती है, कटिंग ग्रो हो जाती है, तो उनकी रूट्स नहीं निकालनी है आपको, बिल्कुल भी नहीं निकाल के देखना है। आपको ऊपर से ही पता लग जाता है कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है, छोटी छोटी पत्तियां निकल आती है। फिर ये कलांचू की भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये हाइब्रिड है। फिर है मेरा गुलाबास का, जो इसको 4 o'clock बोलते हैं, तो इसको भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत सारे उगे हुए थे, तो किसी प्लांट में लगा हुआ था ये, तो मैंने वहाँ से तोड़ के इसमें लगा दिया था, छोटे से में ही। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है, छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई है। बस इसको क्या करना है, आपको छाँव में ही रखना है। भले ही इस फुल सनलाइट वाला प्लांट हो, बट कटिंग लगा के आपको छाँव में ही रखना है सभी को ही। तो फिर है यूफोरबिया मिली की भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी यहाँ। और ये देखो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये मैंने पहले लगाई हुई थी, कम से कम ऐसा हो गया 1 महीना। और वो वाली मैंने कम से कम 8-10 दिन पहले ही लगाई थी, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो रही है, और ये भी हो रही है। तो आप भी इनको यूफोरबिया मिली को कटिंग लगा के ग्रो कर सकते हैं। आप फ्री के प्लांट बना सकते हैं, कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है सारे ही प्लांट की। फिर है अडेनियम की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस इसको भी आपको फुल सनलाइट में रखना है। इसकी कटिंग लगा के भी आप 2-4 दिन, तब तक कम से कम 4-5 दिन तो आप छाँव में रखिए, फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी तो अडेनियम की, तो मेरी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। इनकी भी छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है। रूट्स निकाल के तो नहीं देख सकती मैं, क्योंकि रूट्स अगर एक बार निकाल दी तो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इतनी गर्मी में मुश्किल हो जाता है रूट्स निकाल के, अगर एक बार हो रही है तो फिर उसको छेड़ना नहीं है। फिर है हमारा लेंटाना,
लेंटाना को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। और आप इसकी तो कहीं से भी एक कटिंग ले आइए और उसको कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, इतना हार्डी प्लांट होता है। ये रेड कलर वाला है, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहा है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है, इस पर छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही है। तो आप भी ऐसे लेंटाना की कहीं से कटिंग लगा के आप भी ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, न्यू न्यू प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही ख़रीद के लाए, कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं। फिर एक और फ्लावर प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग तोड़ के ऐसे ही मैंने इसमें पानी में डाल दी थी और मिट्टी में तो नहीं लगा पाई थी मैं, तो मैंने ऐसे ही पानी में डाल दी, तो पानी में भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है। तो ये चिड़ियों को अट्रैक्ट करता है, इतना अच्छा फ्लावर प्लांट होता है ये और फुल सनलाइट में ही चलने वाला प्लांट है। बस आपको क्या करना है, इनका पानी रोज़ बदलना है आपको, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के तो बदलना ही होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम में फंगस लग जाती है पानी में भी। ये देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है इसमें भी, पानी में पड़े हुए में भी। तो आप अगर मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे पानी में लगा सकते हैं। फिर है बेबी सनरोज, बेबी सनरोज की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बास्केट के लिए अच्छा ऑप्शन भी है। तो आप इसकी भी कटिंग लगा के तैयार कर सकते हैं, ढेरों प्लांट आप इसके बना सकते हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी आपकी बास्केट को पूरी को कवर भी कर लेता है। ये मैंने एक प्लांट, बड़ा सा प्लांटर था कोई, तो उसमें एक प्लांट लगा हुआ था, तो उसमें ही मैंने कटिंग लगा दी थी बेबी सनरोज की। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, छोटे छोटे से ही कटिंग पे इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अब कम से कम 2-3 इंच की आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारा कनेर का सदाबहार का विनका का, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये मेरा वाइट कलर का है, तो मैं इसकी कहीं से कटिंग लेके आई थी, तो वाइट नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसकी कटिंग लगाई है और अच्छे से ग्रो हो गई है। ये मेरा सदाबहार है पर्पल वाला, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप अगर कहीं नए गमले में नहीं लगा सकते हैं, नहीं छोटे से भी प्लांटर नहीं है आपके पास, तो आप उसी के गमले में छोटी सी कटिंग लगा के छोड़ सकते हैं, तो उसमें भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इनको 2 टाइम पानी देना होता है। अभी भी देखो मिट्टियाँ सूख गई है, तो इनको मैं दोनों टाइम पानी देती हूँ। फिर हमारी गुलदावदी की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी इसमें आप अगर कटिंग लगाओगे तो अक्टूबर तक के ये आपके लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा, तो आप अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। मेरे तो गुलदावदी पे अभी भी इतनी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी इतनी आई हुई है, पूरा भरा हुआ है। हाइब्रिड है ये, देसी भी है मेरे पास, बट अभी ग्रोथ हो रही है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फिर आप है गोफ्रीना की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ था। एक और प्लांट है गोफ्रीना का, वो भी काफ़ी बड़ा है और आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बस आपको कटिंग लगा के इसको छाँव में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन। फिर है मैक्सिन पिटोनिया को भी आप अब कटिंग से लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस जो इनका ध्यान रखना है, ये मेरी कटिंग लगाई हुई है, ध्यान रखना है कि इनमें पानी सूखने नहीं देना है बिल्कुल भी। भले ही आपको दोनों टाइम पानी देना पड़े, बट पानी जो बिल्कुल सूखने नहीं देना है इनकी मिट्टी। अगर मिट्टी सूख जाती है तो हमारे प्लांट मरते तो नहीं है, बस मुरझा जाते हैं, थोड़ा ये है, मुरझा जाते हैं। फिर उनको टाइम लगता है खड़े होने में, टाइम लगता है उनको अच्छे से ग्रोथ होने में दोबारा से। तो आप कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उनको आप दोनों टाइम पानी दीजिएगा। फिर है हमारी पर्पल हार्ट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट है। आप इसको तेज़ धूप में तो मत रखिएगा, सुबह की धूप में आप इसको रख सकते हैं। तेज़ धूप में रखने से क्या होगा, इसकी पत्तियां जल जाएगी, झुलस जाएगी, इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाएगी। अभी तो ये पर्पल कलर है, फिर जो अगर धूप में रखोगे तो ये ब्राउन होके झुलस जाती है इसकी पत्तियां। फिर एक हमारा ये एक और फ्लावर प्लांट है, ये हमारी सेकुलेंट वैरायटी का ही है और इसको बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये वेरीगेटेड है इसका, तो आप इसको भी कटिंग लगा सकते हैं। आप इसको पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और अगर कहीं भी एक इसकी पत्ती भी डाल दोगे तो उसी से ही ये ग्रो हो जाएगा। अगर तोड़ के भी एक कटिंग लगा दोगे तो अपने आप भी अगर पत्ती गिर जाती है तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं।
अगर आप इसको 2-3 दिन पानी भी नहीं दोगे, एक हफ्ता भी नहीं दोगे, तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। फिर है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अभी भी इसका फ्लावरिंग का टाइम है, ग्रोथ का भी टाइम है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट में। तो ये मैंने यहाँ कटिंग लगाई थी इसी की ही तोड़ के क्या लगाई थी, बंदर तोड़ के चले गए थे, तो वो मैंने इसमें ही गाड़ दी थी। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है मेरी। तो आप भी अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं मधुकामनी की, और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर है हमारा मोगरा का। तो मोगरा को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, और इसकी महक, इसकी खुशबू तो पूरे गार्डन में फैल जाती है। इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर पास में भी निकलते हैं तो इसकी इतनी खुशबू आती है। तो ये मैंने इसकी कटिंग डाल दी थी पानी में ही, और पानी में डाले ही इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। जो इस पर छोटा सा फ्लावर आया हुआ था, उसी के हिसाब से जितना बड़ा प्लांट है, वो जितनी बड़ी कटिंग है, उसी के हिसाब से छोटा सा फ्लावर आया हुआ है, और टूट के भी गिर गया है। तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी में ही ग्रो करना है, आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा ये गुड़हल का, वाइट कलर का। इसकी भी मैंने कटिंग पानी में डाली हुई थी, तो डाली हुई है, तो इसमें भी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आप पानी में भी इसको उगा सकते हैं। ये देखो, इसमें कलियाँ भी बन गई है, और छोटी छोटी सी, बहुत आपको दिखाई नहीं दे रही होगी स्क्रीन पे, छोटी छोटी सी इसमें रूट्स भी निकल आई है वाइट कलर की। तो आप गुड़हल की भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो आप उसको छोटी सी कटिंग डाल के कम से कम 6 से 7 इंच की आप पानी में डाल दीजिए, और आप उसको तीसरे दिन आप उसका पानी बदलते रहिएगा। ये है मेरा हार श्रृंगार का, पारिजात का। तो उसकी भी मैंने कटिंग डाल दी थी, तो उसमें भी ये ग्रोथ हो गई है, अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है। इसमें भी पत्तियां निकल आई है। तो मैं क्या करूँगी, फिर इनको मैं कोकोपीट में लगा दूँगी, बारिश का थोड़ा टाइम आ जाए। फिर है हमारा बोगनवेलिया। बोगनवेलिया को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है बोगनवेलिया भी, और भर भर के अभी फ्लावरिंग भी देता भी है। अभी इसका टाइम है, अभी फ्लावरिंग करने का भी टाइम है, ग्रोथ पीरियड भी है इसका। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, और फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारा पर्सलेन और मोसरोज। तो आप इनको भी कटिंग से अभी लगा सकते हैं। इनका भी कम से कम मेरे पास तो इसके 15-20 प्लांट हो चुके हैं। इतने सारे प्लांटर बना दिए हैं मैंने। तो आप किसी भी, मैं तो जो कुछ भी मुझे कोई बोतल दिखाई देती है, कोई डब्बा खाली दिखाई देता है किसी भी का वेस्ट मटेरियल में, मैं तो इसको लगाती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं इसके। तो आप भी अभी इनकी कटिंग लगा के, इनकी कटिंग तो अगर 2 इंच की भी लगाओगे, तो बस थोड़ी सी मिट्टी मिलनी चाहिए इनको, और पानी भी अगर आप 2 दिन छोड़ के दोगे तो भी सर्वाइव करता रहेगा। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्लावरिंग अभी सीजन में करेगा, ये सर्दियों में नहीं करेगा, बट हाँ, सर्दियों में भी आपके पास बना रहेगा। तो जितने भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आप एक बार लगा के देखिएगा उनकी कटिंग। नर्सरी से तो बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से कटिंग मिलती है, कहीं से मांगनी भी पड़े तो मांगने। थैंक्स फॉर शेयरिंग।